बोले माता आदि शक्ति जगत जननी जगत भूमि मायाती की ब्राह्मण सवीरा श्री शक्ति बुद्धि सदगुरु भवानी की सर्वप्रथम मंचा से माँ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ समस्त गुरु भाई गुरु बहने माँ के भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। अति सौभाग्यशाली क्षण जिन क्षणों में हम समस्त गुरु भाई गुरु बहनों ने माँ के 5 घंटे तक अखंड गुणगान किया। निश्चित ही हमारी साधना की पूंजी में एक और धर्म लाभ अर्जित हुआ। वास्तव में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य घर घर जाकर यह साधना लोगों को बताते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जियो। यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह स्थिति क्यों निर्मित हुई। वास्तव में आज कलिकाल का भयावह वातावरण है। लोग शांति समृद्धि और अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं। उसके लिए दर दर भटकते फिरते हैं, देवी देवताओं के चरणों में जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो अंदर रोग है उस रोग की दवा नहीं हो पा रही। जो रोग है यदि उसकी दवा नहीं होगी तो आप कहीं भी भटकते फिरोगे, आपको आराम नहीं लगेगा। और वास्तविक आराम कहाँ लगना है उसके लिए सोचने की आवश्यकता है। हमें यदि सुख शांति समृद्धि चाहिए है तो हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा। हमें नशा मुक्त जीवन जीना होगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीना होगा, चरित्रवान जीवन जीना होगा। जैसे ही हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीते हैं तो हम जिस भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं वह फलीभूत होती है। यदि हम शरीर के अंदर नशा डालते हैं, विचार रखते हैं, तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते रहो, उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है कि जो रोग है उसी ही की दवा लेंगे तभी आराम मिलेगा। तो हमें यदि चाहिए है सुख शांति समृद्धि तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नशा मांस और चरित्रहीनता त्यागनी होगी। उसके बाद जो यह साधना समस्त गुरु भाई गुरु बहनों ने आपके समक्ष की है, इस साधना को अपनाना होगा। यह साधना जब हम सुबह, हमारे भैया बता रहे थे कि घर के मुखिया को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि ये आज की बात नहीं है, हमारे जीवन में हम देखें कि मानव छोड़ के अन्य जितने प्राणी हैं, चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु पक्षी हो, जिस भी प्रकार के हैं, उनके लिए जो समय निर्धारित है उसी समय पर वह जाग जाते हैं। सूर्योदय के पहले वह अपने घोंसले छोड़ के चहचहा कर वो अपने गंतव्य स्थान पर जहां उनको जाना होता है वो चले जाते हैं। लेकिन हम मानव होने के बाद जो अपने आप को कहते हैं कि हम ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन उन कुविचारों में फंसे हुए हैं। हमें ज्ञान ही नहीं हो पा रहा कि हमें कितने बजे जागना है, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है। हमें जो कि भोजन के लिए मिल जाता है हम उस पर विचार भी नहीं करते हैं कि यदि हमने कोई खट्टी चीज़ खाई है तो उसके बाद मीठी नहीं खाना या कड़वी नहीं खाना। यदि खट्टी मिल गई तो वो भी खाना, मीठी मिल गई तो वो भी खाना, जो मिल गया उसको खा लिया बफर में जाके 100 प्रकार के, और घरे आके कह रहे कि हमें बुखार आ गया, सर्दी हो गई, ये होगी। क्योंकि हम जब कई प्रकार की चीज़ें एक साथ खाएंगे तो वो है अपना अपना प्रभाव डालेगी और हमारे शरीर पर असर पड़ेगा। जो पशु हैं, जिनको हम पशु कहते हैं कि इनमें बुद्धि नहीं है, यदि पशु के सामने आप मांस कितना भी डाल दो वो भूखा मर जाएगा लेकिन घास के अलावा नहीं खाएगा। यदि मांसाहारी प्राणी हैं तो उनके सामने कई प्रकार के आप पकवान भोजन रख दो, यदि वह जो उनका भोजन है मांसाहार उसके अलावा वो कुछ नहीं खाएगा। सब अपनी अपनी विचारधारा पे हैं। केवल एक प्राणी मानव ही एक ऐसा है जो सबको अपने आप बुद्धिमानी कहते हुए भी उस विचारधारा पर जा रहा है जहां उसको जाना नहीं चाहिए। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को इसी बात की पीड़ा है कि मानव होते हुए भी उस पथ पर नहीं जा रहा जिसको उसकी आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यह जो छोटे छोटे क्रम हैं, अपने परिवार में यदि सुख शांति समृद्धि चाहिए है तो इन क्रमों को अपनाएं। पुनः उस जीवन को सोचें जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे अजा पराजय पूर्व जन्म जो रहे हैं, वह जो समय से जागते थे उसको हमें पुनः लाना होगा। हमें अपने परिवार में वही विचारधारा डालनी होगी। अपने बच्चों को सुबह से जगाना होगा, उन्हें पूजा आराधना के पाठ सिखाने होंगे। जब हम कहीं स्वच्छ भारत को, अपने धर्म भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में कामयाब रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, जय गुरुदेव। इस तरह हमारे भैया ने माता की
कि नशे मात से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए यह साधना करें। और गुरुवर श्री का लक्ष्य यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना। और अंत में हम टीम टेमू भैया रामला भैया से कहेंगे कि आए हुए सभी माँ भक्तों का मोहन भैया की तरफ से आभार व्यक्त करें। जय गुरुवर की, जय माता की। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की, परमहंस योगीराज शक्ति पूजी भगवान की, पंच ज्योति शक्ति 30 रासम धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं इस युग के अवतारी पुरुष परमहंस योगीराज शक्ति पूजी भगवान के पावन चरणों में नमन वंदन करता हुआ आए हुए समस्त माँ के भक्तों को, गुरु भाई, गुरु बहनें, छोटे बच्चे, जहाँ तक ध्वनि यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच रही है, एवं मोहन भैया के समस्त रिश्तेदार सभी को भगवती मानव कल्याण संगठन इमलाई सेक्टर की ओर से दोनों हाथ जोड़कर जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित ही हम सभी माँ के भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं और हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों ने भगवती मानव कल्याण संगठन गुरुवर की विचारधारा बतलाई, तो हम सभी माँ के भक्तों से और हमारे मोहन भैया के जो रिश्तेदार आए हुए हैं, जहाँ तक ध्वनि यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को आप आत्मसात कर लें, तो आपको, आप कहीं भी चले जाएं, आपको कौन झुकाने वाला नहीं है। क्योंकि जिस गुरु से हम जुड़े हैं उन्होंने साक्षात जगत जननी जगदम्बा को देखा है, साक्षात जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं। और गुरुवर ने कहा है जब हम जहाँ चाहें जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें एक ऐसे रिसीवर से, ऐसे गुरुवर से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम सभी से ही निवेदन करते हैं कि कली काल का समय है, कली काल से अगर आपको बचना है, कली काल से अपने बच्चों को बचाना है, तो केवल एक ही मार्ग है, जो जगत जननी जगदम्बा की आपको शरण में आना होगा, शक्ति पूजी भगवान की शरण में आना होगा, शक्ति पूजी भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की विचारधारा पर चलना होगा। और इस कली काल के माहौल में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम सभी माँ के भक्तों से यही निवेदन करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए आए हुए समस्त माँ के भक्तों को, पथरिया ब्लॉक से आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष हमारे लाल सिंह भैया जी, और दमोह से आए हुए हमारे मान सिंह भैया, महेश गुप्ता जी, पथरिया चौराहे से आए हुए हमारे पप्पू भैया, अनिल भैया, और समस्त सिमरी टीम, समस्त महुआ खेड़ा टीम और मोहन भैया के समस्त रिश्तेदार, आए हुए समस्त माँ के भक्तों का हम दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हैं। जय माता की, जय गुरुवर की। और महाप्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग महाप्रसाद पाकर ही जाएं। जय माता की।